हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर। ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ये 10th की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 11th चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। 10th की एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर में 2 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज दे रखी है 11.1। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ वो होने वाला है लेक्चर बेस्ड ऑन 11.1। इससे पहले भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो लेक्चर देख के आएँ। उस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr क्यों होती है, एरिया ऑफ सर्कल πr² क्यों होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr² क्यों होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr² माइनस r² sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 क्यों होता है, और लेंथ ऑफ द आर्क थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr क्यों होता है। तो अगर आप वो फॉर्मूले जानना चाहते हो कि वो फॉर्मूले का डेरिवेशन जानना चाहते हो या वो फॉर्मूला कहाँ से आई है जानना चाहते हो तो आप वो लेक्चर जरूर देखें। बाकी अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पहले कह रहा है आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ये जो सेक्टर है इसमें रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, सेंटर को मान लेते हैं O, और बताइए रेडियस आपको पता लग गया 4 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr²। अब आपको ये पता होना चाहिए सवाल में थीटा क्या दे रखी है और रेडियस क्या दे रखी है। अगर आपको थीटा और रेडियस पता है तो आप आसानी से चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जो एंगल होता है वो होता है थीटा, चाहो तो आप लिख भी सकते थे ऐसे गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मैं थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 30 डिग्री और पाई की वैल्यू कहा गया 3.14 लेनी है। ओके 3.14। रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 बार में 12 बार में 3.14, ये कितना हो गया 4 इंटू 4। देखिए 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, तो हमारे पास आया 3.14 इंटू 4/3। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 कैरी गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 12। अब 3 से डिवाइड करना है। एरिया निकल गया किसका, सेक्टर का। कौन से सेक्टर का, माइनर सेक्टर का, क्योंकि माइनर सेक्टर है, छोटा सेक्टर है ना। सेक्टर क्या होता है, एरिया इंक्लोज बाय 2 रेडियई एंड आर्क। अब देखिए आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बड़े सेक्टर का भी एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 वेज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। वो 2 तरीके क्या हैं। पहला तरीका ये है, आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया घटा दीजिए। यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर माइनर है। माइनर क्यों है, क्योंकि देखिए जो अंदर एंगल बन रहा है वो 180 से छोटा है। तो एक तरीका तो ये है, ये तरीका क्या कहता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का पूरा एरिया निकाल लिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पूरे सर्कल का एरिया, अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का, जहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। तो बचा हुआ मेजर सेक्टर है, तो बताइए पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमारे पास है ही है 4.153। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 3.14, आर की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर 4.153, और ये हो गया 3.14, ये हो गया 16 माइनस 4.153। अब ये मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा, 3.14 इंटू 16 24, ये 2 8 18 और ये 4
13, 4, 12, 1, 10, 1, 5 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये आ गया 50.24 माइनस 4.153। अब सब्ट्रैक्ट करके और बताना है। देखिए 50.24 पीछे जीरो लगाए जा सकते हैं कितने भी, 4.153, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 8, 0.46। तो देखिए मेजर सेक्टर का भी एरिया आ गया 46.08, 46 पॉइंट, ये कितना था 46, ठीक है 46.087 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये है जिससे आप एरिया निकाल पाए मेजर सेक्टर का। वो तरीका क्या था, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया घटा दिया तो मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। एक तरीका और है जो मैं और में लिखना चाहूँगा, बताइए एंगल फॉर मेजर सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये एंगल फॉर मेजर सेक्टर। आप कहोगे मेजर, अगर देखिए टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री और माइनर में 30 डिग्री, तो मेजर में कैसे निकालेंगे, 360 में से 30 घटा दीजिए, 330 डिग्री आ गया। अब आपको मेजर सेक्टर का थीटा पता है 330 डिग्री, 330 डिग्री किसका, मेजर सेक्टर का एरिया, और रेडियस भी पता है, रेडियस तो सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो आप दोबारा से फॉर्मूला लगा सकते हो और एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं सेकंड एग्जाम्पल, तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये मैंने आपको अल्टरनेटिव वे बता दिया, आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। थीटा की जगह 330 डिग्री रख देना और आर की जगह तो फिक्स, ये एक ही बार में आंसर आ जाएगा। या फिर ये तरीका भी अच्छा है, एनसीईआरटी में ये यूज किया गया है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AYB का एरिया फाइंड आउट करना है, जो फिगर 11.6 में दिया गया है। ये 11.6 फिगर है बुक में। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड AOB कितना है 120, देखिए 120, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला डराइव भी कर चुका हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूले में पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। गिवन में आपको दे रखा है थीटा 120 डिग्री, रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट कीजिए, थीटा हो गया 120, 360 रेडी, आपसे कहा गया है पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर की जगह 21 माइनस 21 इंटू 21, फिर आ गया साइन थीटा बाई 2, साइन 120/2 कॉस 120/2। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लोगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है। साइन की कॉस की वैल्यूज पता होनी चाहिए रिक्वायर्ड एंगल के लिए। 0 से 0 गया, 12 के टेबल में 1 बार में, 12 के टेबल में 3 टाइम्स, 7 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, ये 21 इंटू 21 कितना हो जाता है, 21 इंटू 21 हो जाता है हमारा 441। और ये क्या हो गया, साइन 60, 120 को 2 से डिवाइड करा, कॉस 60, 120 को 2 से डिवाइड करा, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 21 माइनस 441, साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो देखिए अभी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,264, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये 441 इंटू √3/4। तो चाहो तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी गलत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेट और कर सकते हो, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर होल अपॉन में 4 आ जाएगा, वो आपकी चॉइस है। तो ये 2 एग्जाम्पल ही आपकी बुक में दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 11 की मैं बात करूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 11.1 पर। उम्मीद करता हूँ ये 2 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे।